अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी पर मचे सियासी बवाल की। पश्चिम बंगाल में इसी साल चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले बंगाल में ईडी की एंट्री हो गई है। जांच एजेंसी ने आज कोयला घोटाले को लेकर कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म यानी कि आईपीएसी के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक से आईपीएसी के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर पहुंच गई। ममता बनर्जी ने केंद्र एजेंसियों पर टीएमसी के डॉक्यूमेंट चुराने का आरोप लगाया। इसके बाद छापेमारी वाली जगह से कुछ फाइलों को उठाकर ममता बनर्जी की काफिले की गाड़ी में रख दिया गया। ऐसे में सवाल है कि उस फाइल में आखिर क्या था जिसे ममता बनर्जी उठाकर ले गई। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ईडी की एंट्री हुई तो सियासी गलियारा तपने लगा। बंगाल में राजनीतिक गलियारे की तपिश तब बढ़ी जब सुबह सुबह ईडी की टीम कोलकाता पहुंची और पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने सॉल्ट लेक के सेक्टर 5 में गोदरेज वेबसाइट बिल्डिंग में फर्म के ऑफिस में दस्तावेजों को खंगाला। आईपैक के ठिकानों पर छापेमारी इसलिए की क्योंकि ईडी ने कोयला चोरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पड़ताल कर रही है। आरोप है कि घोटाले का पैसा आईपैक तक भी पहुंचा है। ईडी के अनुसार अनूप माझी और उनके साथियों ने कोयला चोरी से मिले काले धन को गोवा भेजा। ये पैसा 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के प्रचार के लिए आईपैक को दिया गया। ऐसे में ईडी की टीम ने कोलकाता में आईपैक से जुड़े ठिकानों को खंगाला, कई अहम दस्तावेज जब्त किए, लेकिन जैसे ही छापे की खबर फैली, टीएमसी नेता सॉल्ट लेक ऑफिस के बाहर इकट्ठा होने लगे। तनाव बढ़ने लगा और बढ़ते तनाव के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंच गई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि छापेमारी राजनीति से प्रेरित है। ईडी का छापा उनकी पार्टी के अंदरूनी राजनीतिक मटेरियल तक पहुंचने के लिए था। ईडी हमारे आईटी सेक्टर के ऑफिस में उम्मीदवारों की लिस्ट पार्टी की रणनीति चुराने के लिए आई है। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। ममता के इन आरोपों पर ईडी ने भी जवाब देने में कोई देरी नहीं की। ईडी ने दावा किया कि कोलकाता में आईपैक के ठिकानों पर छापे पूरी तरह सबूतों के आधार पर किए जा रहे हैं। ये किसी राजनीतिक दल या चुनाव से जुड़ा मामला नहीं है। ये कार्रवाई हवाला, अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में हो रही है। कार्रवाई 2020 में सीबीआई के दर्ज उस मामले से जुड़ी है जो अनूप माझी उर्फ लाला के कोयला तस्करी सिंडिकेट से जुड़ा है। इस मामले में कार्रवाई शांतिपूर्ण और पेशेवर ढंग से चल रही थी, लेकिन ममता बनर्जी की बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों के साथ पहुंचने के बाद जांच प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई। इसके अलावा घमासान तब बढ़ा जब छापेमारी के दौरान ही दफ्तर में मौजूद कुछ फाइलों को उठाकर ममता बनर्जी की काफिले की गाड़ी में रखा गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन फाइलों के अंदर कौन सी जानकारी सुरक्षित है जिसे जल्दबाजी में कार के अंदर रखवाया गया। मुख्यमंत्री जो इस हवाला में और कोल स्कैम में इन्वॉल्व है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। करप्शन, कोल स्कैम, दिस हवाला, ऑल सिनोनिमस विथ तृणमूल कांग्रेस। मुख्यमंत्री खुद आज इसको एस्टेब्लिश कर दिया। किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री किसी रेड चल रहा है एक सरकारी संस्था का, उसका उसी जगह पर पहुंच जाना और उसका से सारे एविडेंस छीन लेना, ये आज तक हिंदुस्तान में किसी जगह हुआ नहीं। अरे कुछ भी बोल सकता है। बंगाल में कहावत है, ठाकुर रामकृष्ण देव बोल के गया है, जो अबूझ शिशु तो बाप के लाठी मारे, ता बोले कि बाप इज्जत जाए रे। बोले जो नादान बादशाह है वो तो बाप को ही लात मार देता है। बंगाल में ईडी की छापेमारी पर घमासान इसलिए बढ़ा क्योंकि जिस इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी से जुड़े ठिकानों पर छापा पड़ा वो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से जुड़ा है। आईपैक एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म है। इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन है। ये राजनीतिक दलों को चुनावी रणनीति, डेटा आधारित कैंपेन, मीडिया प्लानिंग और वोटर आउटरीच में मदद करती है। आईपैक तृणमूल कांग्रेस के साथ 2021 से जुड़ी है। आईपैक ने 12 साल में
6 राज्यों में 5 पार्टियों की रणनीति बनाई है। यही पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म इस बार पश्चिम बंगाल के टीएमसी की चुनावी रणनीति तैयार कर रही थी, लेकिन चुनाव से पहले फर्म पर ईडी का छापा पड़ा तो सियासी संग्राम छिड़ गया। अगर उसमें रेड का जरूरत था, अगर इन्वेस्टिगेशन का जरूरत था, अगर इंटरोगेशन का जरूरत था, तो इतने दिन कौन मना किया, क्यों नहीं किया? आज जब इलेक्शन सामने है और ये आईपैक हमारा कैंपेन में, हमारा वो एडवाइजरी रोल पे ये आईपैक ऑर्गेनाइजेशन है, सो हमारा जो प्लानिंग है कैंपेन का पूरा स्टेट में, जो कैंपेन का जो प्लानिंग है, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस गांव में हम क्या प्लान कर रहा है, कैसे कैंपेन कर रहा है, टीम पे कौन कौन है, ये चुराने का कोशिश हुआ था। ये कोल स्कैम के लिए अदालत का निर्देश पर ईडी ने आईपैक का जो डायरेक्टर उनका घर में छापा मारा और उसमें मुख्यमंत्री पहुंच गए। इतना सारे मंत्री लीडर का घर पे एजेंसी ने छापा मारा, उनको गिरफ्तार किया, मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे कारण उनको मालूम है उसमें वो फंसेगा, उसका जेल होगा। इसमें पहुंच गया, इसीलिए इसमें कलीघाट भी फंस जाएगा। और उसी जगह में घुस के कोई फाइल चोरी करके ले जाना, पार्टी का नाम करके कोई फाइल को लेके जाना, ये अपराध है। बंगाल में ईडी की छापेमारी पर घमासान बढ़ता चला गया, लेकिन सवाल है कि अगर कोयला घोटाले के जड़ तक पहुंचने के लिए जांच एजेंसी छापेमारी कर रही है तो बवाल क्यों? ईडी की कार्रवाई पर सवाल क्यों? और सवाल ये भी, ममता जो आरोप लगा रही है उसमें कितना दम है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। कल कोलकाता में विरोध प्रदर्शन करेंगी ममता बनर्जी। ईडी की छापेमारी के विरोध में मार्च निकालेगी ममता। टीएमसी नेताओं के साथ कोलकाता में विरोध जताया जाएगा। तो ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का इजहार टीएमसी की तरफ से किया जाएगा। ईडी की छापेमारी के विरोध में ये मार्च सीएम की तरफ से निकाला जाएगा, जिसमें तमाम यहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ता मौजूद रहने वाले हैं। और आज की वो तस्वीरें भी हमने देखी कि किस तरीके से ईडी ने जो कार्रवाई की, उसके बाद से टीएमसी के कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स लेकर ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। साथ ही केंद्र सरकार को घेरने का भी काम किया गया। तो आज जिस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, उसके बाद से ही लगातार टीएमसी में बौखलाहट और टीएमसी में नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आईपीएसी के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची और वहां पर भी छानबीन की गई और खुद ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पर पहुंच जाती हैं जब ईडी की तरफ से ये कार्रवाई की गई थी। और कल एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर होंगे। ईडी ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, उसके खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार टीएमसी की तरफ से किया जा रहा है। टीएमसी का साफ तौर पर कहना है कि पहले नोटिस देना चाहिए था, ईडी इस तरीके से छापेमारी नहीं कर सकती। आप हमारे दस्तावेजों को खंगाल सकते हैं, लेकिन अचानक से इस तरीके से आके नहीं खंगाल सकते। तो ईडी की तरफ से कई चीजों का यहाँ पर आज बखान रहा है। ईडी की तरफ से कई दस्तावेजों को ईडी ने अपने कब्जे में भी ले लिया और इसी को लेकर ममता बनर्जी में नाराजगी देखने को मिली और कल बड़े लेवल पर विरोध का इजहार किया जाएगा।